राम जन्मभूमि तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। जी और उनको भगवान आगे भी सक्सेस दे जी। और करते रहे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते आप हैं। जाएंगे कि नहीं? नहीं, हम तो घर में ही दिया बत्ती जलाएंगे, जी रामलला के दर्शन घर में ही कर लेंगे। जी क्योंकि सब ये कार्य हो गया बहुत दिनों से जो पड़ा था, जी वो भगवान की इच्छा से इन्होंने अपने बीजेपी गवर्नमेंट को शक्ति दिया है जी और उनके हाथों से ये काम पूरा हुआ। जी। तो उसके लिए हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार 24 में मोदी जी आएंगे कि नहीं? मोदी जी तो आएंगे, जरूर आएंगे। 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 आप वोट देगी ना? हमारा तो मोदी जी को, बीजेपी को सपोर्ट रहेगा। जी क्योंकि हम भी गुजरात से ही हैं जी। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपके गुजरात के लिए क्या क्या किए हैं? गुजरात के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। जी आज भी वहाँ पे गुजरात में हर घर में पानी है, जी नल है हर घर में। जी। और नर्मदा जल योजना उन्होंने चलाई है। उसकी वजह गुजरात से में। जी गुजरात में देखो तो रास्ते भी बहुत अच्छे बनवाए हैं। जी महिलाओं के लिए ये गैस सिलेंडर उन्होंने करवाया है। क्या सस्ता है क्या गुजरात में हाँ, सिलेंडर? हाँ, नहीं, महिलाओं को गैस सिलेंडर भी मिल रहे हैं गुजरात में। जी जी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में लेडीज लोगों के लिए जी। हाफ टिकट कर दिया है। लेडीज लोग के लिए हाफ? हाँ, लेडीज लोग रेलवे में कि बस में? रेलवे में नहीं, बस में भी, हाफ टिकट। बेस्ट बस में। फिर वो महाराष्ट्र ग्रामीण ग्रामीण जो बस है जी उसमें भी हाफ टिकट कर दिया है। वैसे भी मुंबई में तो है 5 रुपया मिनिमम टिकट कर दिया है। वो सबसे बड़ा काम किया है। जी रास्ते बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन बन रही है जगह जगह पे। जी देश का नाम बड़ा हो रहा है। जी जी तो लोग अब इंडिया को भी बाहर के देशों वाले कुछ रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जी दे रहे हैं। जी तो जी मोदी जी ने इतना कार्य किया है जी और कोई नहीं कर सकता है इतना। जी जी 370 का भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी मैडम। और गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनवाया है, जी हमने देखा है, वो भी बहुत अच्छा कार्य किया है। जी जो लोग गुजरात की तरफ आएंगे जी ट्रैवल करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा कार्य किया है। हम नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का बोलने का वो है कि आप मोदी जी केवल मंदिर मस्जिद करते हैं और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किए। इसके विषय में क्या बोलना चाहती है? नहीं, करते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। गुजरात में किए हैं कि नहीं? गुजरात में भी बहुत अच्छा किए हैं, कार्य किए हैं गुजरात में भी। कुछ व्यक्ति हैं बोलते हैं कि शिक्षा आगे नहीं है, स्वास्थ्य आगे नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद करते हैं। नहीं, अभी देखो सरकार तो अपने को फैसिलिटी देती है, सरकार योजनाएं बनाती है। जी लेकिन घर के भी कुछ अपने संस्कार होते हैं ना। जी बच्चों को बड़ा करना है, जी बच्चों मैडम। की पढ़ाई करना है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, जी अच्छा खाना देना है। जी। तो खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं है। हाँ कुछ अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। जी ये हर माँ बाप का सपना होना चाहिए। सपना होना चाहिए। तो वो हिसाब से फिर बच्चे अच्छे बनेंगे जी और अच्छी प्रजा निर्माण होगी अपने देश में। जी तो अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। जी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी पॉजिटिव होना जरूरी है। जी इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इनकी वजह से मैं दुखी हूँ, जी। ये सोच के लाइफ नहीं चलता नहीं चलेगा। है। खुद खुद हौसलामंद बनना पड़ेगा। हाँ, हाँ, खुद को हिम्मतवान बनना पड़ेगा। जी तो नरेंद्र मोदी जी तो एक ऋषि के जैसा कार्य कर रहे हैं ना। जी जी। तो उनके कार्य जो करते हैं उनमें हमको साथ देना चाहिए। हाँ, साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए, जी तभी अपना देश का हर बच्चा बलवान बनेगा, जी है ना, प्रज्ञावान बनेगा हमारा बच्चा। जी जी तभी देश आगे बढ़ेगा। जी। मैं बोलता हूँ
देश बचाना है हाँ, तो शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ, नारी नारी शक्ति को रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट करो, और धर्म बचाना है, हाँ, धर्म बचाना है, ग्रंथ उठाओ, ग्रंथ उठाओ, और अपने मन में भक्ति योग होना चाहिए, योग होना चाहिए। भक्ति योग होना चाहिए, जी। कर्म योग होना जी। चाहिए। जो लोग बोलते हैं मोदी जी सही नहीं है, हम्म, मैं बोलना चाहता हूँ, हम्म, मैं तो गलत हूँ ये मैं जानता हूँ, हाँ, मैं गलत हूँ ये मैं जानता हूँ, मगर तुमको भी मैं पहचानता हूँ। हाँ, जो लोग बीजेपी को गलत बोलते हैं, हाँ, उन लोग को बोलना चाहता हूँ, मैं तो गलत हूँ ये मैं जानता हूँ, मगर तुमको भी मैं पहचानता हूँ। जय भारत, जय संविधान। नमस्कार मैडम। नमस्ते, मैं बॉम्बे से आई हूँ। यहाँ दार्जिलिंग में 2 दिन से रुकी हूँ। तो पहले मेरा मतलब बायोग्राफी ऐसा है कि मेरे पापा थे, वो मैं 2 साल की थी तब से एक्सपायर हो गए थे। जी। उसके बाद में बड़े भाइयों बहनों ने, मम्मी ने पाला। फिर 16-17 साल की उम्र में शादी कर दिया। 7th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई हो गई। जी मैडम। हाँ, और शादी के बाद का जो स्ट्रगल था वो मेरा 30 सालों तक चला था। जी। शादी करने के बाद आप कहाँ पे आई? शादी बॉम्बे में ही हुई थी और हम लोग बॉम्बे में ही रहते थे। जी। लेकिन पति जो थे वो मतलब ज्यादा शराबी थे, शराब पीते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते थे। जी। फिर ऐसा करते बच्चे हो गए। कितने बच्चे थे आपका? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सबका शादी कर दिए मैडम? नहीं, एक बेटे का शादी हुआ है, बड़े वाले बेटे का। और बच्चे होने के बाद क्या है आपका? बच्चे मतलब बॉम्बे में घर नहीं था हमारा, रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी। जी। आदमी काम धंधा नहीं करता था। जी। इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी बॉम्बे छोड़ देते हैं, क्योंकि बॉम्बे में रहना मतलब मुश्किल था। जी। 1 महीना भी किराया के लिए कोई रुकता नहीं है ना। जी। जी। तो हमने फिर वहाँ नासिक के तरफ छोटा सा गांव है, जी। इगतपुरी गोटी, जी। जी। वहाँ चले गए। जी। तो वहाँ पे किराया खाली 100 रुपया था। जी। और 100 रुपया किराए के घर में हम लोग रहते थे। जी। फिर वहाँ बच्चे हो गए, सब 4 बच्चे हो गए। फिर जी। हमने सोचा अभी बच्चे हुए हैं तो माँ की तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जी। जी। जी मैडम। तो हिसाब से फिर हमने देखा वहाँ पे स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था अंग्रेजों के समय का। जी। तो वहाँ फिर बच्चों का एडमिशन करवाया। और हम खुद दोनों भी काम करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों? दोनों भी काम करते थे। जी। वो जो बोलते हैं ना बारदान सिलाई का, जी। जी। वो काम करते थे। जी। तो मुश्किल तो होता था। जी। कितना पैसा कितना मिलता था आप दोनों को? दोनों को कभी 150 मिलता था, कभी 200 मिलता था, कभी 300 मिलता था। जी। तो 150 से आपका काम चलता था, घर गृहस्थी का? हाँ, घर गृहस्थी का चल जाता था। कभी भूखा भी सोते थे, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। वो हिसाब से फिर वहाँ के ग्राम पंचायत वालों के यहाँ जाके हमने जी। रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, जी। दिक्कत होती है भाड़ा देने के लिए। जी। फिर वहाँ के लोगों ने जो ये होता है ना इंदिरा आवास योजना, जी। उसमें हमको छोटा सा घर दे दिया था। जी। हम काम करते थे, बच्चे पढ़ते थे। जी मैडम। और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते थे, इंटेलिजेंट है बच्चे। जी। तो बच्चों को भी मतलब 1 से 5 तक रैंक मिलता था स्कूल में, कॉलेज में। जी। तो बहुत ऐसे। बच्चे को पाले कैसे आप? इतना कम पैसा आपका इनकम स्रोत था। वो जो कॉन्वेंट वाले थे ना, उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था फीस में। जी। जी। जो 2-2, 4-4 महीना नहीं भी भरते थे तो जी। वो लोग चला लेते थे। वो हिसाब से फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है ना बच्चों को। जी। जी। सावित्रीबाई फुले जी। स्कॉलरशिप, जो बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं। जी। जी। उनको सावित्रीबाई फुले के स्कूल में वो पढ़ाए थे क्या? नहीं, स्कूल तो कॉन्वेंट थी, जी। इंग्लिश मीडियम। जी। लेकिन जो एग्जाम होती है ना गवर्नमेंट का, सावित्रीबाई फुले जी। बच्चों लड़कियों को देते हैं, लेडीज का देते हैं। जी। फीस वो लोग भर देते हैं फिर। जी। जी।
वो हिसाब से फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो गई, हमारे बच्चे भी काम करते थे। जी ये बड़ा वाला बेटा वेकेशन में कुछ समझो रोड पे कुछ बेचने का, जी जी कप बेचने का, ऐसे जी वो होता है ना छोटी छोटी जी जी चीजें, वो भी काम करता था, हम भी काम करते थे। जी। और सर जो थे वो तो खाली इसी में उनका पैसा जाता था। सर का, हाँ, वो अपना हिसाब अलग ले लेते थे। आप लोग जो काम करते थे उसका जो उनका, मेरा पैसा आता था उसमें घर चलता था। आपका पैसा से घर चला, उनका पैसा से आपका वो ड्रिंक्स उसमें, किए, दारू शराब पीते थे। हाँ, खाली शराब ही पीते थे ऐसी बात नहीं है, जी। वो घर के पकाने वाले बर्तन भी बेच देते और थे। बर्तन भी बेच देते थे। हाँ तो आप काफ़ी स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँची है। हाँ। तो अभी बच्चे लोग कहाँ पे है आपका? तो बच्चे अभी मेरे, एक बच्चा यूएस में है, जी आईटी कंपनी में मैनेजर है, जी और दूसरी बेटी भी कैप जेमिनी जो आईटी कंपनी है उसमें उसका वर्क फ्रॉम होम चालू है। कहाँ पे है बच्चे लोग? बच्चे अभी तीनों बॉम्बे में है। तीनों बम्बई में। बाहर कौन है, विदेश में? बाहर विदेश में एक बड़ा बेटा है, जी। उसकी शादी हो गई है, उसका बेटा है 5 साल तो का। शादी में आप गई थी कि नहीं? हाँ, शादी हमने ही करवाई है। आप वो कराए? बहुत अच्छा परिवार है, लड़की भी अच्छी लड़की है। कहाँ की है? लड़की भोपाल की है। लड़की भोपाल की है। हाँ, तो आप वो अभी अच्छा लाइफ में मतलब सेटल हो गया है, बेटा बड़ा वाला। जी। तो आप कभी गए हैं कि नहीं वहाँ? नहीं, यूएस में नहीं गई हूँ। नहीं गए? पैसा लोग पैसा भेजते पैसा, हैं? हाँ, पैसा भेज देते हैं। पैसे की अभी मतलब स्ट्रगल नहीं है अभी, जी पहले जैसा स्ट्रगल नहीं है अभी। बच्चे बड़े हो गए हैं, जी बच्चे अपना अपना काम अच्छा कर लेते हैं। जी। लड़की लड़की अभी कहाँ है? लड़कियां अभी दोनों बॉम्बे में ही है। शादी कर दी है लड़की लोग का? नहीं नहीं, शादी नहीं किया है। लड़की का शादी नहीं की है। दूसरा लड़का? दूसरा अभी ये आपने बात किया ना, वही बड़ा, बड़े से छोटा है ये लड़का। तो कहाँ पे है अभी, क्या कर रहे हो? अभी झारखंड में है। क्या डिप्टी में है? वहाँ पे डायरेक्शन का काम करता है जी। और एडिटिंग करता है। एडिटिंग करते हैं। तो क्या धोनी क्या बोल रही थी? वो धोनी से कल मिला है ना। धोनी से कल मिला है। हाँ, धोनी से कल मिला है। मैंने वो मिलकर वहाँ अपना रिपोर्टिंग किए हैं। हाँ, वहाँ पे रिपोर्टिंग का काम करता है। जो ऑस्ट्रेलिया से, जापान से जो प्लेयर्स आए हैं जी उनका भी रिपोर्टिंग करता है। ठीक अभी है। अच्छा है, चलता है लाइफ में, अप्स डाउन्स आते रहते हैं ना। तो आप अकेले क्यों घूम रही है? आपका बैकग्राउंड तो इतना बुरा था, मगर अभी हिस्ट्री तो अच्छा निकल रहा है। हाँ, मगर वो तो पैसा का कमी नहीं है? नहीं, हाँ, पैसा कमी तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मगर आप टूर अकेला क्यों करती है? आपके संग में आपका फैमिली क्यों नहीं है? आपका अभी हस्बैंड कहाँ है? बच्चे, आपका हस्बैंड कहाँ है? वो तो एक्सपायर हो गए ना, 10 साल हो गए उनको। 10 साल हो गए। हाँ, तो 10 साल के बाद आप बच्चे लोग को? बच्चे भी आते हैं साथ में। तो जी। बच्चों का जो काम चलता है ना, बिजी होते हैं बच्चे जी। अपने अपने करियर में। जी जी तो फिर घर पे बैठ के मैं क्या करूँ ना। जी तो अभी भगवान ने मुझे चांस दिया है, जी तो मैं सोलो ट्रैवलर्स के जैसे जी बाहर घूमना फिरना होता है। जी 4 लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। जी और ज्यादा करके लाइफ में मैंने किताबें बहुत पढ़ी है। जी जो वो किताबें पढ़ने के वजह से, ऑटोबायोग्राफीज जो होती है जी आइडियल लोगों की, उससे अपने को हिम्मत मिलती है, अपना थिंकिंग अच्छा हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव बनता है, तो इंसान लाइफ में भी पॉजिटिव बनता है जी जी है ना। जी तो ये अपना अपना लाइफ का जर्नी होता है। जी मैडम। जिसका वो कोई बोलते हैं ना, ग्लास पानी का आधा भरा हुआ है, जी कोई बोलते हैं आधा खाली है। जी तो आपका जो लाइफ को देखने का नजरिया होता है, जी वो हिसाब से लाइफ चलती है। एक अध्यात्म के हिसाब से देखेंगे जी तो दुख और सुख कुछ भी नहीं है, जी जी हाँ जो अपने मन के हिसाब से होता है। जी तो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। जी तो इसीलिए हम ये शिविर भी करते हैं, और कल से हमारा शिविर भी चालू होने वाला है। आप दार्जिलिंग टूर करने के बाद आप नेक्स्ट कहाँ? विपासना का मेडिटेशन सेंटर है ना, तो आप इसके वहाँ बाद जाएंगे। नेक्स्ट कहाँ जा रही है आप?
वही गैंगटॉक में है। गैंगटॉक में जाएगी? गैंगटॉक जाएंगे। वहाँ कितना दिन का टूर है आपका? वहाँ 10 दिन का है। 10 दिन का है। 10 दिन हम विपासना मेडिटेशन करेंगे जी। उसके बाद में फिर बॉम्बे चले जाएंगे। तो आप गैंगटॉक जाने के बाद आपको लेने के लिए कौन आएगा? ये बेटा आएगा ना, कल हम दोनों ही साथ में जाएंगे। अभी आप गैंगटॉक से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है। जी। वो लाचुंग वगैरह है ना, उस लाचुंग है। तरफ है। जी जी। वहाँ जाएंगे। वहाँ जाएगी। तो ये विपासना मेडिटेशन का जो असर है तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा होता है इससे। जी जी जी। तो आप कितना कितना जगह पे घूम चुकी है अभी तक? अभी तक मैं मसूरी गई थी, जी देहरादून गई थी, जी उत्तराखंड गए हैं, जी। राजस्थान गए हैं। जी। से सब जगह पे बच्चे साथ होते हैं, कभी जी। नहीं होते हैं तो बच्चे साथ में। सर जाने के बाद, अंकल जाने के बाद आपको घर गृहस्थी करने में कोई तकलीफ नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, तभी तक बच्चे बड़े हो गए ना। यूएस में है, इधर भी आईटी का जॉब कर रहे हैं। जी जी। तो सैलरी भी अच्छा मिलता है बच्चों को। जी। बच्चे लोग आपको बहुत अच्छा रखते हैं। रखते हैं अच्छे? हाँ, बच्चे लोग मिलने आते हैं आपसे? हम साथ में ही रहते हैं। साथ में रहते हैं। कौन सा बेटा से मिलना काफी साल हो गया? काफी साल नहीं, ये जो यूएस वाला बड़ा बेटा है ना वो जी। भी आता है, 1-1.5 साल में आता है। जी जी अभी मार्च में आने वाला है। जी। तो रहेगा यहाँ पे 15 दिन, फिर वापस चले जाएगा। तो बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया है ना। जी जी। यानी आपको कोई तकलीफ तो है नहीं? नहीं, तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं देता है बेटा, बच्चा, नहीं लड़की? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी चारों अच्छे हैं? चारों बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। जी। कुछ घर में काम भी नहीं करना पड़ता है। जी जी। जो हमको मन में इच्छा हो जाए तो हम जी। कुछ थोड़ा करते हैं, नहीं तो कुछ काम का अच्छा, भी टेंशन नहीं। नया जनरेशन का बच्चे लोग के लिए कुछ बोलिए। अपने मम्मी पापा को किस हिसाब से रखना चाहिए? हाँ, अपने इस हिसाब से कुछ आप हमको बोलिए कि नया जनरेशन जो है, नया जनरेशन है ना, अपने मम्मी उनको- पापा को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। अपने मम्मी पापा तो काफ़ी पढ़ाए लिखाए, हाँ पोज पोज तक पहुँचाए, हाँ जो बनना था बच्चे को बनाए, अपना खुराकी काट कर बच्चे लोग को खिलाए। और बच्चे लोग बड़े होते हैं तो अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। वृद्धाश्रम में डालने के बाद बोलते हैं कि पैसा जितना चाहिए लो, मगर मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा जो होते हैं वो अपनी पुरानी सोच के हिसाब से जी चलते हैं। जी और कभी कभी बच्चे भी जो आज का उनका इन्वायरमेंट है जी वो हिसाब से बच्चे अपना अपना सोचते हैं। जी तो ताली दोनों हाथों से बजती है ना। जी तो वो हिसाब से वृद्धाश्रम जो है जी वो एक तरीके से अच्छा है। जी क्योंकि यूएस में, बाहर के प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं जी तो वहाँ पे उनको अपने माँ बापों के साथ में रखना नहीं होता है। 6 महीने का ही टाइम होता है। जी जी और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको वहाँ का वो सूट नहीं होता है, जी जी क्लाइमेट जी। वगैरह, अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पे भी अकेले पड़ जाते हैं। तो इसलिए तो वो सही बात है, अच्छी बात है ना नहीं वृद्धाश्रम की भी। नहीं, वो तो सही बात है, मगर कुछ लड़के लोग ऐसे हैं कि इंडिया में रहते हुए भी हाँ उनका मम्मी पापा किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में बैठी है, किसी मंदिर के आगे बैठी है, और शादी अपने से कर लेते हैं। हाँ, शादी तो करते हैं। तो इसके लिए क्या बोलेगी? उसके लिए देखो, जब अपना अच्छा जो टाइम होता है जी वो टाइम पे माँ बापों ने अपना जो इकोनॉमिकल होता है, जी जो मतलब अपना हाथ काट के मत दे दो बच्चों को। जी जी। तो कुछ रखो, कुछ अपने लिए भी रखो, जी। अपने बारे में भी सोचो। अपने जिंदगी के लिए सोचो। हाँ, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो। जी और जो देखो, अपने को भगवान ने ये दुनिया में कुछ अच्छे सत्कर्म करने के लिए भेजा है। जी तो उसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके लिए मेहनत करो। जी वो अपना ड्यूटी है ना जी माँ बाप का। एक बच्चे को जन्म देना आसान है, लेकिन उसकी परवरिश करना, जी उसको बड़ा बनाना, उसको लाइफ में सेटल करना, ये सब मुश्किल होता है। जी वो तो करना ही पड़ेगा।
जी मैडम। करना ही चाहिए, हर माँ बापों का कर्तव्य होता है। जी तो ये दुनिया में तो ये माया बाजार है, जी। तो उसमें तैरना तो है, उसमें डूबना नहीं है। डूबना नहीं है। डूबना नहीं है उसमें, तो वो तो अपने को करना ही है, लेकिन उसके पीछे कुछ अपेक्षा मत रखो। बच्चे के पीछे अपेक्षा मत रखो। हाँ, कुछ ऐसे स्वार्थ मत रखो कि मेरे को देखेगा। हाँ, ये बड़ा हो जाएगा और मेरी सेवा करेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जी ये मत सोचो। जी और उसके बाद में भी जो अपने मतलब कर्म के अनुसार जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लो। जी तो दुख दुख है तो बाहर है, सुख है तो वो भी बाहर है, वो चेंज होते रहता है। ये दुनिया परिवर्तनशील है, जी तो उसमें अपने को अंदर से शांत रहना जरूरी है। जी मैडम। अंदर से जो शांत है तो बाहर भी सब कुछ शांत है, जी। तो दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, जो बच्चे पेरेंट्स से बिना बात विचार किए हुए शादी जो करते हैं, वो क्या उसको अच्छे बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे? वो तो देखो, फ्रीडम तो हर एक को होना चाहिए ना, जी है ना। ये तो एक मैं अगर बेटे से बोलती हूँ कि यही लड़की से शादी करना है और वो नहीं करेगा नहीं करेगा, तो उसमें अपना ईगो हर्ट होता है। जी तो अपना ईगो को इतना बड़ा मत बना दो ना, वो बड़े हैं बच्चे, अपना अपना देख लेंगे। और समाज है, ये है सब, वो समाज की समाज कुछ बुरा बोलता है उसके जो शादी बच्चे लोग अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, कुछ समाज से प्रेशर नहीं आएगा? वो तो कुछ भी करेंगे ना, तो समाज तो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे लोग। जी तो ये समाज के बारे में मत सोचो, अपना अपना जीवन का देखो, कैसे हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है। जी वो धूप छांव है, वो तो चलता है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ किसी की भी नहीं होती है। तो परमेश्वर बोलो, खुदा बोलो, या कुछ कुदरत बोलो, जी उसमें विश्वास रखना जरूरी है। परमेश्वर भगवान में तो अपने को एक शक्ति मिलती रहती है। जी शक्ति देने वाला सकते हैं, दूसरे का सुख दुख भी समझ सकते हैं। जी नहीं तो फिर ऐसा जीवन हो जाएगा कि पशु में और हम इंसान हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए ठीक है, भगवान की लेवल तक मत चलो, जी लेकिन इंसान के तल पर तो जीवन जीना जरूरी है ना। जी जी हाँ, इसीलिए मेडिटेशन करो, अपने को बिजी रखो, अच्छे से अच्छा उत्तम कार्य करो। जी पढ़ाई करते हो तो अच्छे में अच्छा करो, जी उसमें पूरा मन लगाओ। आजकल देखो, शादी होती है, अपनी पसंद से शादी करते हैं लोग, लव मैरिज करते हैं, फिर 1 2 साल 3 साल में कभी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो डिवोर्स भी ले लेते हैं। मतलब स्ट्रगल नहीं चाहिए होता है। अगर गलत रिलेशनशिप हो गई तो तकलीफ होने ही वाली है ना आगे। जी जी इसीलिए रिलेशनशिप हेल्दी होना जरूरी है ना। जी सही रास्ते पे चलोगे तो सुख है, शांति है, जी आनंद है। अपने को क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान होना भी जरूरी है ना। जी इसीलिए लाइफ में अध्यात्म होना तो बहुत ही जरूरी है। जी अगर जीवन में अध्यात्म नहीं है, प्रेम नहीं है, जी तो शांति नहीं है। इसलिए फिर जरूरी है कि हम थोड़ा जीवन में अध्यात्म लेके आए। जी मैडम। अध्यात्म के रहते हुए जीवन सफल भी होता है। जी और जो भगवान ने भेजा है हमको एक सत्कर्म करने के लिए, जी तो अपना ये जो मैं कौन हूँ, वो अपने को खुद को पता काम। यहाँ का स्टाफ लोग के बारे में क्या बोलना स्टाफ चाहेंगे? भी बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही काम करते रहो। आपको भी आशीर्वाद है और आगे भी आपको शक्ति मिलती रहे। इसलिए मैं प्रेयर करती हूँ। कल जो प्रेसिडेंट साहब बैठे थे, हाँ, उनका विचार कैसा लगा आपको? नहीं, उनका विचार भी बहुत अच्छे इंसान है वो। जी उनसे भी 2 बातें बोल के मुझे शक्ति मिलती है। जी जी बहुत पॉजिटिव लोग हैं यहाँ के, और समाज में ऐसे ही लोगों की जरूरत भी है। जी तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। मारवाड़ी समिति
आपको कल का पेमेंट फ्री करती है, आपसे पैसा नहीं लेगा, क्योंकि आपका बात विचार सुनकर मरवाड़ी समिति को लगा कि आपका सेवा करना चाहिए, क्योंकि आप नीचे से उठकर आप आज यहाँ पहुँची है। आपका बच्चा लोग किस स्थिति में थे, आज कहाँ पहुँचे हैं। आप छोटा काम कर कर बच्चे लोगों को पढ़ाई, यहाँ तक पहुँचाई। आपका बच्चा आज करोड़पति है, आपका बच्चा अच्छा पोज पे है। आपका सैल्यूट करते हैं आपको। मरवाड़ी समिति आपको एक दिन का रूम का पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और मुझसे बात की, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ सर। जी नहीं सर मत बोलिए, आपका बेटा हूँ मैं। नहीं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। उसके लिए मेरे मरवाड़ी समिति के लिए क्या बोलना चाहती है आप? आपकी मारवाड़ी समिति में यहाँ कल से रुकी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ का जो स्टाफ है, मैनेजर है, वो भी सभी अच्छे हैं, जैसे मेरे बेटे जैसे मुझे लगते हैं जी। और अच्छे सेवा किया है इन्होंने।